नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई क्लास हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए 2026। जो आपके 20 इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो रहेंगे विलेज लैंड रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन, गिरदावरी, डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड लैंड रेवेन्यू से आपके जो 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी से बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, खाता नंबर इज़ एसोसिएटेड विथ, खाता संख्या किससे संबंधित होती है? प्लॉट ओनली, ओनर और जॉइंट ओनर्स, क्रॉप टाइप या इरिगेशन सोर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओनर और जॉइंट ओनर्स। खाता नंबर किससे एसोसिएटेड होता है? मालिक या सहस्वामी, ओनर और जॉइंट ओनर से। ठीक। खाता नंबर वैसे होता क्या है? खाता नंबर एक यूनिक नंबर होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? विच रिकॉर्ड शो द एरिया ऑफ ईच प्लॉट। किस रिकॉर्ड में प्रत्येक खसरे का क्षेत्रफल दर्शाया जाता है? खतूनी, जम्बा बंदी, खसरा या म्यूटेशन रजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए कि क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच रिकॉर्ड शो द एरिया ऑफ ईच प्लॉट इज़ नोन एज खसरा। खसरा क्या होता है? खसरा जो आपकी फील्ड की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किसके नाम पे फील्ड है, उसको बोलते हैं खसरा नंबर, फील्ड कंटेन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? जमाबंदी इज़ आल्सो नोन एज, जमाबंदी को और किस नाम से जाना जाता है? फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, क्रॉप रजिस्टर या म्यूटेशन रजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जमाबंदी किससे होता है? अधिकार अभिलेख। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। म्यूटेशन डज नॉट चेंज, नामकरण किसे नहीं बदलता है? तो किसको नहीं बदलता है? तो बताइए किसको नहीं बदलता है? आपका ओनरशिप रिकॉर्ड, क्रॉप एंट्री, लैंड रेवेन्यू लाइबिलिटी या नेम ऑफ लैंड होल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाता है इन सभी को तो बदलता है। ओनरशिप रिकॉर्ड को भी बदलता है, आपका लैंड रेवेन्यू लाइबिलिटी को भी बदलता है, नेम ऑफ लैंड होल्डर को भी बदलता है, बट आपकी क्रॉप एंट्री को नहीं बदलता। जो आपकी क्रॉप एंट्री दी होगी पहले से ही कि कौन सी फसल लगाई जा रही है, तो उसको नहीं चेंज करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिरदावरी इज़ कंडक्टिंग ड्यूरिंग, गिरदावरी कब की जाती है? वंस इन 4 ईयर्स, ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, ओनली आफ्टर म्यूटेशन, ओनली इन ड्रॉट ईयर्स। तो कब की जाती है गिरदावरी? तो बताइए, सोचिए और अपना आंसर लगाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ड्यूरिंग क्रॉप सीजन। गिरदावरी कब की जाती है? जब आपकी क्रॉप सीजन चला हो। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच लैंड इज़ यूजली चार्ज द लोएस्ट लैंड रेवेन्यू। किस भूमि पर सामान्यतः सबसे कम भूमि कर लगता है? तो किस पे लगता है? कैन इरिगेटेड लैंड, वेल इरिगेटेड लैंड, रेनफेड लैंड या मल्टीपल क्रॉप लैंड। तो किस पे लगता है सबसे ज़्यादा चार्ज? तो बताइए और अपना आंसर लगाइए। 1 मिनट पॉज कर लीजिए, फिर अपना आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपके रेनफेड लैंड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट कर लगता है, लोएस्ट रेवेन्यू लगता है। ओके। सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है? तो सबसे ज़्यादा लगता है आपका, सबसे हाई कहाँ पे लगता है? तो हाई लगता है आपका कैनल इरिगेटेड लैंड के ऊपर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अथॉरिटी फाइनली अप्रूव्स म्यूटेशन, नामकरण को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? पटवारी, कांगो, तहसीलदार या ग्राम पंचायत। तो कौन करता है बताइए? पटवारी करता है, आपका कांगो करता है, तहसीलदार करता है, ग्राम पंचायत करती है।
तो आपकी म्यूटेशन को बेसिकली कौन करता है, दो अंतिम रूप कौन देता है, तहसीलदार। और म्यूटेशन स्टार्टिंग किससे होती है, तो स्टार्टिंग होती है पटवारी से। और एंड किसको, एंड कौन करता है इसको, आपका तहसीलदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हेल्प मेनली इन डिजिटल भूमि अभिलेखा मुख्यतः किस में सहायक है, इंक्रीजिंग वर्क पेपर, रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी, फास्ट वेरिफिकेशन या डिलेइंग म्यूटेशन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फास्ट वेरिफिकेशन। जो आपके डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स फास्ट वेरिफिकेशन के काम आते हैं। और जो आपके डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके लिए मेनली कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, तो मेनली आपका जीआईएस, जीपीएस और कॉमन डिजिटल टूल यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ई भूमि। जो आपकी ऐप होती है ई भूमि, और बाकी कौन से होते हैं आपके जमाबंदी पोर्टल्स, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो हम जल्दी से जल्दी ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप बेस्ड टैक्स असेसमेंट। फसल आधारित कर निर्धारण के लिए कौन सा रिकॉर्ड उपयोग होता है, जमाबंदी, खतूनी, खसरा, गिरदावरी या फील्ड मैप। तो विच डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप बेस्ड टैक्स असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा गिरदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। पर हेक्टर लैंड रेवेन्यू डिपेंड ऑन। प्रति हेक्टेयर भूमि कर किस पर निर्भर करता है, एज ऑफ ओनर, मार्केट प्राइस ऑफ लैंड, सॉवलैंड इरीगेशन या विलेज पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही आंसर हो जाएगा। पर हेक्टर लैंड डिपेंड करता है कि आपकी सोइल कैसी है और इरिगेशन किस तरीके से है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन होती है वो होती है कैनल के द्वारा। ओके, और कई जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है और आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच सीजन क्रॉप आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रवि गिरदावरी। रवि गिरदावरी में कौन सी फसल दर्ज की जाती है, पैडी, वीट, कॉटन या ज्वार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीट। ओके, और जो कॉटन है, कॉटन के लिए कौन सी आपकी सॉइल सबसे सूटेबल होती है, तो उसको बोला जाता है ब्लैक सॉइल। कौन सी, ब्लैक सॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। जीआईएस मैपिंग हेल्प्स इन। जीआईएस मैपिंग किस में सहायक है, क्रॉप सेलिंग, बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन, टैक्स पेमेंट या म्यूटेशन हियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी जो जीआईएस मैपिंग है वो बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ई रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आपको जो यूज़ की जाती है जीआईएस मैपिंग, जीपीएस मैपिंग। तो जीआईएस मैपिंग और जीपीएस का यूज़ किसके लिए होता है, बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ऑनलाइन लैंड टैक्स पेमेंट इंश्योर। ऑनलाइन भूमि कर भुगतान किसे सुनिश्चित करता है, डिले, मैनुअल रिसिप्ट, ट्रांसपेरेंसी या ओरल रिकॉर्ड। ऑनलाइन लैंड टैक्स जो पेमेंट इंश्योर करता है वो किससे करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। तो किसको करता है, ट्रांसपेरेंसी। ऑनलाइन लैंड टैक्स की मतलब उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। विच रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड आफ्टर म्यूटेशन इज़ सैंक्शनड। नामकरण स्वीकृत के बाद कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होता है, खसरा, खतौनी,
गिरदावरी या फील्ड मैप। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खंतूनी। किसके लिए? मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए खंतौनी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैश क्रॉप्स आर यूजली एसोसिएटेड विद। नकदी फसलें सामान्यतः किससे जुड़ी होती हैं? लोअर रेवेन्यू, नो असेसमेंट, हायर असेसमेंट या फिक्स्ड असेसमेंट। तो कैश क्रॉप आर यूजली एसोसिएटेड होती हैं आपकी, वो होती हैं हायर असेसमेंट के थ्रू। किससे? हायर असेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग विलेज लैंड रिकॉर्ड्स। गांव के भूमि अभिलेख रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसडीएम, पटवारी, कलेक्टर या पंचायत सेक्रेटरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? विलेज के लैंड को रिकॉर्ड करने की वो होती है पटवारी की। क्वेश्चन नंबर 17, विच एंट्री चेंजेस मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कौन सी एंट्री सबसे अधिक बार बदलती है? जमाबंदी, खंतूनी, गिरदावरी या फील्ड मैप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके गिरदावरी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल सिग्नेचर इन लैंड रिकॉर्ड्स एंश्योर। भूमि अभिलेखों में डिजिटल हस्ताक्षर क्या सुनिश्चित करते हैं? स्पीड ओनली, एंटरटेनमेंट, ऑथेंटिसिटी या क्रॉप यील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑथेंटिसिटी। जो आपके डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं कि प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच लैंड टाइप्स गिव मैक्सिमम रेवेन्यू टू द स्टेट। कौन सी भूमि राज्य को अधिकतम राजस्व देती है? बैरन लैंड, रेनफेड लैंड, फर्टिलाइज इरिगेटेड लैंड और रोकी लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्टाइल इरिगेटेड लैंड। वो सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगता है वो भी आपके फर्टाइल जो लैंड होती है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। और सबसे ना के बराबर टैक्स किस में होता है? बैरन लैंड में। बैरन लैंड में ना के बराबर टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एनुअल क्रॉप इंस्पेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर। वार्षिक फसल निरीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? चेंज ओनरशिप, फिक्स लैंड टैक्स, प्रिपेयर मैप या रजिस्टर सेल डीड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनुअल क्रॉप इंस्पेक्शन के लिए कौन सा होता है? वो होता है आपका फिक्स लैंड टैक्स। क्या होता है आपका? फिक्स लैंड टैक्स। ओके। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टैक्स होते हैं। तो कौन कौन से टैक्स होते हैं आपके? सोइल के ऊपर भी टैक्स होता है, इरिगेशन के ऊपर टैक्स होता है, सोइल के ऊपर टैक्स होता है, इरिगेशन के ऊपर टैक्स होता है, आपके क्रॉप पैटर्न के ऊपर टैक्स होता है, आपका लैंड कैसा है, सीजनल क्रॉप्स के ऊपर टैक्स होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा टैक्स इरिगेशन में कहाँ पे लगता है? इरिगेटेड लैंड में। और सबसे ज़्यादा सोइल में कहाँ लगता है? फर्टाइल सोइल में। ओके। और गिरदावरी क्या होती है? गिरदावरी को हम जाना जाता है कि जब हम क्रॉप इंस्पेक्शन करते हैं, जब कोई पटवारी क्रॉप इंस्पेक्शन करता है और रिपोर्ट तैयार करता है कि उसको कोई क्रॉप हानि तो नहीं हुई है, उसकी फसल को कोई हानि तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसको कंपनसेशन कितना देना है, वो सब डिपेंड करता है पटवारी के ऊपर। ओके। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन उसको बोला जाता है जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के नाम पे ज़मीन कर रहा है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 तरीके से आ सकती हैं। सेल, आप किसी और को सेल कर देते हो अपनी ज़मीन। ठीक है। उसका सेकंड वन, उसका उत्तराधिकारी कौन सा है? तीसरा, जो दान में दी जाती है। चौथा, जो वसीयत में मिलती है। ठीक है। ये आपका म्यूटेशन होता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पटवारी परीक्षा की ऐसी ही MCQ प्रैक्टिस के लिए चैनल HPSSC इनलाइटमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे। बाय।